बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केस से अमेरिका में दहशत है। ओमिक्रॉन पर मंगलवार को बयान देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आएंगे, अपने देश के नागरिकों के सामने कहेंगे इस बारे में कि वो क्या कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए नीतियों की घोषणा करेंगे बाइडेन। कोरोना को लेकर सख्त पाबंदियों की घोषणा कर सकते हैं जो बाइडेन, क्योंकि अमेरिका में भी लगातार ओमिक्रॉन के अब केस बहुत तेजी से आ रहे हैं। 41 राज्य, अमेरिका के 41 स्टेट तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इसलिए अब अमेरिका में भी खतरा बढ़ गया है। तो भारत की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की टेंशन भी बढ़ी हुई। जैसा कि गौरव बता रहे थे, अमेरिका का खतरा और ओमिक्रॉन का खतरा, अमेरिका में टेंशन बढ़ी हुई है। किस तरह से अमेरिका में हालात बदल रहे हैं। अमेरिका में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और ये खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 2 हफ्ते की बात करें, सिर्फ 2 हफ्ते में 26% तक ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। और 1 हफ्ते में 3% तक बढ़े अस्पताल में मरीज, यानी हॉस्पिटल में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ रही है अमेरिका में। और अमेरिका के 41 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। 41 स्टेट्स, 50 में से 41 राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर अमेरिका मजबूर हो गया है। फिर से वो सारे प्रतिबंध, यानी फिर से पुराने दिनों में लौटने का डर सता रहा है। हालात को देखते हुए अमेरिका में स्कूल, कॉलेज ये सब बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है। अमेरिका में कई जगहों पर क्रिसमस के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि क्रिसमस बस नजदीक है और ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा भी ज्यादा है। डॉक्टर धीरज कौल, आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर धीरज कौल, ओमिक्रॉन, अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। 41 स्टेट्स तक केस पहुंच गया है। ब्रिटेन में लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है और ऐसा लग रहा है कि एक नया पैनिक, जैसे डेल्टा वायरस के फैला था, अब ओमिक्रॉन भी उसी तरह का फैला रहा है दुनिया में। भारत भी उससे अछूता नहीं है। व्हाट्स योर एनालिसिस? अमेरिका में क्या हालात हैं, दुनिया में क्या हालात हैं और भारत कहां खड़ा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि कुछ हफ्ते पहले हमने इस पे बात की थी कि ओमिक्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स मोर फास्टली स्प्रेड करता है। ऑल्दो आउटकम्स अगर आप कंपेयर करें तो, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में हमने देखा तो अभी तक माइल्डर केस लग रहे थे, लेकिन अमेरिका में एज ऑफ टुडे 25% हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे और ये स्प्रेड होगा यंगर से एवरेज पॉपुलेशन में, रियल नंबर्स दिखेंगे। रियल नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि न्यू केसेस इतनी तेजी से एक्सप्लोड कर रहे हैं कि एक स्मॉल इंक्रीज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी हमारे 25% हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ चुके हैं। नहीं, अगर आप इसको दूसरी लहर से कंपेयर करें, जो हम भारत में जिसको सेकेंड वेव कहते हैं, तो क्या कैसे देखते हैं ओमिक्रॉन? क्या वैसी ही कोई लहर, जैसा कि बहुत सारे डराने वाले अनुमान है कि जनवरी के लास्ट तक, फरवरी में एक तीसरी लहर आएगी जो 1.5 से 2 लाख मरीज रोज लेकर आएगी? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अमेरिका के अंदर अगर आप देखिए तो हमारे पास 70,000 केसेस नए आते थे, आज की डेट में 1,60,000 हैं। यूके के अंदर 2.5% बढ़ चुके हैं और बहुत देशों के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। और खास तौर पे ऐसे लोग जो कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं और जिनको बूस्टर नहीं मिला है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए ये रियल कंसर्न है। और अभी जो लेटेस्ट डाटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि ये बोलना प्रीमेच्योर होगा कि ओमिक्रॉन की सिवियरिटी कम है। ये नया डाटा आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन की सिवियरिटी शायद डेल्टा के करीब हो। अभी तक जो हमारे पास पुराना डाटा था वो यंगर लोगों के लिए था, तो इसको हल्के बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर डॉक्टर धीरज, अगर ये बात सही साबित होती तो वाकई में चिंता की बात है। अगर सिवियरिटी डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट के करीब है, क्योंकि स्प्रेड के मामले में, फैलने के मामले में ये उनसे कहीं ज्यादा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स और रिसर्च अभी तक कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।